दोस्तों नमस्कार। आप लोकतंत्र का जिक्र कीजिए, हम बीजेपी का जिक्र करेंगे। आप संसद का जिक्र कीजिए, संविधान का जिक्र कीजिए, हम आरएसएस और उसकी विचारधारा का जिक्र करेंगे। आप इस देश के ढहते हुए संस्थानों का जिक्र कर लीजिए, लेकिन हम तो आरएसएस से निकले हुए स्वयंसेवकों की कतार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र करेंगे। आप आवाज लगा सकते हैं कि इस देश के भीतर में तानाशाही है, लेकिन हम तो इस बात का जिक्र करेंगे कि बीजेपी कहां से चली थी और कहां आकर खड़ी हो गई। ये व्यंग नहीं है, ये मौजूदा वक्त में बीजेपी और आरएसएस के भीतर जो लोग मशक्कत कर रहे हैं उनके भीतर की यह आवाज है। चिंता उन्हें बीजेपी की है और आरएसएस की है। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में खड़ी है वो लोकतंत्र का जिक्र करे, संविधान का जिक्र करे, संस्थानों का जिक्र करे, या फिर इस दौर में स्वतंत्रता और आजादी और तानाशाही का भी जिक्र कर ले। लेकिन पहली बार बीजेपी और आरएसएस के भीतर एक बड़ी कतार यह सोचने को मजबूर है कि बीजेपी है कहां पर, खास तौर से उस वक्त जब इस देश में नरेंद्र मोदी की सत्ता है, साथ में और दूसरा कोई नहीं अमित शाह की मौजूदगी है। लेकिन बीजेपी है कहां पर? राज्य दर राज्य बीजेपी का प्रभाव घट रहा है। तमाम जगहों पर संगठन का मतलब अगर सिर्फ कार्यकर्ताओं की संख्या भर है तो बीजेपी फल फूल रही है, लेकिन कहीं किसी नेता का महत्व, और वह भी जमीनी नेता का जिसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर लोगों के बीच होता हो, वह गायब कर दिया गया है। इस दौर में विचारधारा बेमानी सी हो गई है। अगर राज्य दर राज्य परखते चले जाइएगा तो बीजेपी की ऐसी स्थिति 1984 में भी नहीं थी। 1984 जब बीजेपी ने पहला चुनाव लड़ा था और सिर्फ 2 सीट मिली थी, 7.5% वोट मिले थे, बावजूद इसके वह दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस को 49% वोट मिले और 404 सीट मिली, और बीजेपी को 7.5% वोट में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। सीपीएम भी आगे थी, टीडीपी भी आगे थी, एआईडीएमके भी आगे थी, इंडिपेंडेंट्स भी आगे थे, सिर्फ 2 सीट। बावजूद इसके राज्यवार अगर बीजेपी की स्थिति को 1984 में भी परख लीजिए तो उस समय नेताओं की कतार जो उत्तर प्रदेश के भीतर थी